जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक लंग कैंसर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लंग कैंसर होता क्या है? लंग कैंसर बेसिकली कैंसर वर्ड जो है मीनिंग रखता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन, सेल की मिकदार का अनकंट्रोल बढ़ना कैंसर का बायस बनता है। यानी कि लेट्स सपोज हमारी बॉडी में माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस में एक सेल में दो हप्लॉइड सेल बन रहे हैं, तो ये जो सेल डिवीजन है ये इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। तो जब ये इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है तो इसके नतीजे में हमारा कैंसर होना शुरू हो जाता है। अब वो जो कैंसर है वो लंग का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, ईच एंड एवरीथिंग किसी भी पार्ट का कैंसर कैंसर होता ही यूँ है कि अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं लंग कैंसर क्या है, कि लंग कैंसर होता क्या है। इसमें हमारे पास फेफड़ों में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है। अब लंग कैंसर जो है वो होता क्यों है और किसकी वजह से होता है? लंग कैंसर की सबसे मेजर वजह सिगरेट यानी स्मोकिंग है। अब हमें पता है कि सिगरेट में 4000 से मोर केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास 50 कार्सिनोजेन्स पाए जाते हैं। 50 कार्सिनोजेन्स में से एक ये इतना हार्मफुल होता है कि अगर एक भी हमारे लंग्स में चला जाए तो ये एक कार्सिनोजेन्स भी हमारे लंग को तबाह बर्बाद यानी ख़त्म कर सकता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं लंग कैंसर की? लंग कैंसर की सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना ज़्यादा सांस नहीं आएगा, सांस ज़्यादा लेना पड़ेगा, कम और छोटे सांस आएंगे। कफ इंक्लूडिंग द ब्लड, जब जो जिसको लंग कैंसर हुआ होगा जब वो खांसी करेगा तो खांसी के साथ उसे ब्लड यानी खून का आना शुरू हो जाएगा। वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस बंदे को लंग कैंसर होगा उसका वेट दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी काजेज़ हैं कि ये वजह किस वजह की बनता है, लंग कैंसर की वजह क्या है? सबसे बड़ी वायरल काजेज़, कोई भी वायरल अटैक, वायरस का अटैक भी लंग कैंसर की वजह बन सकता है। आयनाइजेशन रेडिएशन, आयनाइजेशन से आने वाली कोई भी किसी आयन से आने वाली रेडिएशन भी लंग कैंसर का बायस बनती है। सिगरेट स्मोकिंग 50% कार्सिनोजिन, यानी कि सिगरेट का धुआं जिसमें 50% कार्सिनोजेन्स भी पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि एक कार्सिनोजेन्स भी बहुत ही काफ़ी हैं हमारे पास लंग कैंसर की वजह से। तो 50 कार्सिनोजेन्स हमारे पास एक सिगरेट में होते हैं जो कि हम इजीली एक स्मोकर पी जाता होता है। अब लाइफ स्पैन क्या है? अगर हम देखा जाए कि एक नॉर्मल पर्सन अगर 60 साल ज़िंदगी जीता है तो एक स्मोकर जो है वो हमारे पास 50 साल ज़िंदगी जिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि हम सिगरेट पीते हैं हमें कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्मोकर्स है उससे ज़रूर बीमारी का सामना करना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान 15% यानी कि 15% लाइफ अपनी एज़ कम्पेयर टू द स्मोकर की निस्बत ज़्यादा जीता है। अब सिगरेट में कैंसर की वजह दो भी बनती हैं, एक हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग होती है और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग में जो होता है वो स्मोकर खुद सिगरेट पी रहा होता है, ठीक है, उसमें वो जो सिगरेट का धुआं अपने अंदर इनहेल कर रहा होता है वो एक फ़िल्टर से गुजर के जाता है। तो वो जो धुआं है वो इतना हार्मफुल, मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता वो भी कैंसर ही है लेकिन इतना नहीं। लेकिन उसके पास जो बंदा बैठा होगा वो हमारे पास पैसिव स्मोकिंग में आ जाता है। पैसिव स्मोकिंग में जो स्मोकर के पास बैठा हुआ है, स्मोकर सिगरेट के किनारे के पास से एक धुआं निकल रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल स्मोक होता है। वो इनहेल करता है साथ बैठे वाला बंदा, तो वो भी लंग कैंसर की वजह बनता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, ये नहीं कि नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदाजे के मुताबिक कि मिलियंस ऑफ द पीपल्स एक साल में लोग लंग कैंसर की वजह से बढ़ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी लंग कैंसर की वजह हमारे पास जो है वो सिगरेट ही है, स्मोकिंग ही है। ये था हमारा टॉपिक लंग कैंसर का। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।